है ना। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 20 here. Show that the height of a closed cylinder of a given surface area and volume, maximum volume, is equal to the diameter of its base. So it means what कि सरफेस एरिया गिवन है और आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए उसकी डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्या उसकी हाइट इसकी सिलेंडर की। ओके देन नाउ अब अपन देखें, यहां पर आपको देखा है, सपोज किया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज आर एंड हाइट बी एच, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट 2 पाई आर एच, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। देन ऊपर और नीचे दोनों बेस जो रहेंगे वो आपके सर्कुलर होते हैं सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई उनका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फ्रॉम दैट मैंने क्या किया कि यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली। एच की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया और 2 पाई आर अपॉन में आ गया। तो एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये एच की वैल्यू अपने को ध्यान रखना है बिकॉज इसका यूज अपन आगे करेंगे। नाउ we know that the volume of this cylinder is what pi r square h, so therefore it is your equation number first, and then v is equal to pi r square h है आपके पास। so h की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी वही की वही वैल्यू मैंने यहाँ पर h की रखी है, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। सो r से r कैंसिल हो गया, देन पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग r बाय 2 ये वाला है जो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर के अपॉन में था, है ना, इनटू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, सो इट विल बिकम हाफ, r को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो rs माइनस 2 पाई r क्यूब, सो इट विल बी व्हाट, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू r, सो इट विल बिकम 1/2 rs था तो s बचेगा, r डिफरेंशिएट हो गया, सो इट विल बिकम 1, s into 1 will be s minus 3 into 2 that is 6 pi r square, है ना, 3 minus 2 3 minus 1 that is 2, तो ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ सेम थिंग यदि अपन देखें फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, dv by dr must be equal to 0, जैसे अपन f dash x 0 लेते हैं, so same thing यहाँ पर dv by dr equal to 0, that is half s minus 6 pi r square is equal to 0, हाँ, तो इससे अपने पास s की वैल्यू आ गई कितनी 6 पाई r स्क्वायर। नाउ ये अपने पास जो s की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि ये यदि फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हैं, है ना, s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हैं, so what we will get, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी s equal to 2 pi r square plus 2 pi rh। now here 6 pi r square is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h, तो यहाँ पर यदि 2 pi r से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3r is equal to r plus h, so it will be h equal to 3r minus r, तो इन दिस वे h इक्वल टू 2r आपके पास बचा, यही आपको h इक्वल टू 2r दैट इज हाइट इज इक्वल टू 2 into रेडियस। नाउ यदि अपन डिफरेंशिएट करते हैं dv by dr को, मींस डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, सो इट विल बिकम माइनस 12 पाई r which is less than 0, क्योंकि नेगेटिव आ गया यहाँ पर, है ना, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट h इक्वल टू 2r, यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पर, सो प्लीज नोट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स
of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area. मीन्स अब आप देखिए क्लोज सिलेंड्रिकल कैन दे रखी है, दैट मीन्स आपको पूरा यानी टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करना है ना, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. सो बोला इन्होंने फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. फॉर दैट अपन ने सपोज किया कि रेडियस इज r and height is h, then the volume of the cylinder will be what, pi r square h. So pi r square h इक्वल टू 100 अपन ने लिया, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो h की वैल्यू निकाली मैंने 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. नाउ टू मिनिमाइज दिस वी हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया अपने पास क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच है ना. अब यदि यहां पर h की वैल्यू पुटअप करता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन से, सो इट विल बिकम s इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच था, तो h की प्लेस पर क्या आ गया आपके पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो इट विल बिकम आफ्टर कैंसिलिंग पाई आर वी विल गेट हियर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन r. नाउ यदि अपन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू r, so we will get here 2 into 2, that is 4 pi r minus 200 upon r square, because ये नीचे का जो r है ये जब ऊपर जाएगा तो r to the power -1 होगा और उसका डिफरेंशिएशन फिर -1 into r to the power -2, so it will become s dash equal to 4 pi r minus 200 upon r square. ये अपने पास तीनों इक्वेशंस हो गई. नाउ इन्होंने बोला है s डबल डैश भी किया, एस डबल डैश करने पर क्या आ रहा है आपके पास, देखिए 4 पाई आर का क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, देन इट विल बिकम 400 अपॉन आर क्यूब है ना. सो ये हो गया आपके पास फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, एस डैश की वैल्यू 0 होना चाहिए. सो एस डैश को मैंने 0 लिया, एंड इन दिस वे यदि मैं आर की वैल्यू निकालता हूं तो r क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, ये 4 से डिवाइड हो गया 200, सो इट विल बिकम 50 अपॉन पाई, मींस r क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई आया. सो क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ का, यदि अपन क्यूब रूट लेते हैं सो इट विल बिकम r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3. सो ये होने के बाद आपके पास r की वैल्यू भी मिल गई. अब r की वैल्यू यदि अपन s डबल डैश में रखते हैं है ना, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन किया है इसके अंदर रखते हैं, सो डेफिनेटली ये आपके पास पूरा पॉजिटिव है, तो द होल वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन विल बी पॉजिटिव, दैट मींस इट विल बी ग्रेटर देन 0, एंड इफ s डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 देन the value of r is the point of minima है ना. दैट मींस कि r की वैल्यू 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3 है, इसके ऊपर मिनिमम सरफेस एरिया होगा. सो r की वैल्यू यदि अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो अपने पास आता है h इक्वल टू 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर था, सो इट विल बिकम 2/3. तो इसको कैलकुलेट किया मैंने. नाउ यहां पर देखें ये जो अपॉन का पाई है ये ऊपर चला जाएगा तो पाई की पावर 2/3 और ये एज इट इज रहा आपके पास पूरा. नाउ अब आप देखें यहाँ 50 की पावर -2/3 इसको मैंने ऊपर ले लिया है ना, और ये जो पाई की पावर 2/3 था उसको मैंने माइनस कर दिया इस पाई में से, तो इट विल बिकम पाई की पावर 1/3. सो h की वैल्यू आपके पास ये आई है ना, h आ गया आपके पास, r आ गया है. नाउ अब आपको यहाँ पर यस h को आगे और कंसिडर किया इन्होंने, 2 into 50 किया है, दैट इज 100 था तो उसको 2 into 50 किया, दैट इज 50 की पावर 1 into 50 की पावर -2/3, सो इट विल बिकम 50 टू द पावर 1/3. सो h आपके पास कितना आया, 2 into 50 टू द पावर 1/3 अपॉन पाई टू द पावर 1/3, और आपके पास रेडियस तो पहले से ही आ चुकी थी. सो these are your answers, means dimensions of the cylinder. So please note down as fast as possible.
यहाँ आपके पास 28 माइनस एक्स, बिकॉज ए बी आपके पास कितना था, पूरा का पूरा 28 था। सो पूरे में से अपन ने x निकाल लिया तो आपके पास बचेगा 28 माइनस एक्स। तो टू लेंथ हो गई आपके पास कौन कौन सी, एक तो पहली हो गई x एंड सेकंड हो गई आपके पास 28 माइनस एक्स। मींस एक को आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है और एक को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो सपोज मैंने x जो लिया उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो x जो है वो टोटल लेंथ है, अब उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 4 इंटू साइड विल बी इक्वल टू x, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना। सो इससे यदि मैं साइड ऑफ द स्क्वायर निकालूंगा तो दैट विल बी x बाय 4, है ना। सेम थिंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपके पास 2 पाई r, सो 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस x होगा यहाँ पर। सो इससे मैंने r की वैल्यू निकाल ली, सो r इज इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। सेम थिंग अब आप देखें कि यदि अपन कंबाइन एरिया लेते हैं, क्योंकि कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए ऐसा उनका कहना पड़ता है। सो फॉर दैट टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड आपके पास कितनी होनी चाहिए, x बाय 4 होना चाहिए, आई होप सो, है ना। ये यहाँ मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ x बाय 4 का होल स्क्वायर होना चाहिए ना, बिकॉज साइड इज x बाय 4, ध्यान रखिए, है ना। सेम थिंग एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर, बिकॉज r की वैल्यू अपन निकाल चुके थे यहाँ पहले से ही। नाउ हियर अपने पास ये एक्स स्क्वायर बाय 16 चलेगा, है ना, ध्यान रखिए यहाँ पर एरिया में जो एक्स स्क्वायर बाय 16 चलेगा, है ना। तो यहाँ आप देखें कि यदि मैं अलग अलग करता हूँ, यानी सेपरेट करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो इट विल बिकम 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया, सो अपने पास बचा 4 पाई यहाँ पर। सो इट विल बी एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसी को यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, dA बाय dx दैट विल बी 2x अपॉन 16, है ना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 16 अपॉन में, तो आप ध्यान रखें इट विल बी 2x अपॉन 16 एंड प्लस 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस 1 किसका, इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बी माइनस 1 अपॉन ये 4 पाई एज यूजुअल। सो दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन आपके पास हो गई। नाउ अब आप देखें यदि फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सो इट विल बिकम x बाय 8 था तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8, क्योंकि x का 1 हो जाता है, माइनस अब यहाँ पर इसका क्या बचेगा, 28 का तो 0 हो गया एंड माइनस x का माइनस 1 अपॉन 2 पाई इक्वल टू, that is how much, 1 upon 8 plus, because minus minus will become plus 1 upon 2 pi. That means the whole value is greater than 0. That means कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर पॉइंट ऑफ मिनिमा यदि अपन ढूंढेंगे तो क्या आएगा आपके पास, that must be equal to 0. So x upon 8 minus 28 minus x upon 2 pi is equal to 0. So इससे अपन ने x की वैल्यू निकाली, दैट इज x अपॉन 8 इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, दैट इज x इक्वल टू 8 इंटू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। सो 8 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज 4 आ गया आपके पास। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 112, क्यों, 28 इंटू 4 दैट इज 112 माइनस 4x अपॉन पाई। सो पाई को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से आ जाता है पाई एक्स इक्वल टू 112 माइनस 4x एंड दैट इज अपन x की वैल्यू निकालते तो 112 अपॉन क्या आता है यहाँ पर पाई प्लस 4। सो इससे क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ अदर पीस, भाई x तो आ गया, यानी एक साइड तो आ गई आपके पास, दैट इज स्क्वायर की साइड कितनी होना चाहिए, 112 अपॉन पाई प्लस 4 होना चाहिए। अब अपन देखें कि अदर पीस की लेंथ कितनी होगी, तो 28 में से ये जो x की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। सो मैंने x की वैल्यू पुटअप कर दी इसके अंदर, तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब इसको फिर से एलसीएम ले लिया, सो इट विल बिकम 28 पाई माइनस प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4।
so it will be 28 pi upon pi plus 4. So this is your answer. That means height और नहीं, हाँ, अदर पीस की लेंथ कितनी आ गई 28 अपॉन पाई प्लस 4 और पहले वाले पीस की वैल्यू कितनी थी 112 अपॉन पाई प्लस 4. So please note down. Into r plus x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब आप देखिए इन ट्रायंगल ओ ओ डैश सी, ओ नहीं होना चाहिए, हाँ यस, ओ ओ डैश सी एग्जैक्टली, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, स्फीयर की सेंटर से लेकर के कोन के बेस के सेंटर तक, और ये पूरा, तो ये पूरा ट्रायंगल आपके पास ओ ओ डैश सी आ रहा है. नाउ इस ट्रायंगल में यदि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो दैट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने यदि कैपिटल आर की वैल्यू निकाली, दैट इज रेडियस ऑफ द कोन निकाली, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये वैल्यू यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, दैट इज वी में रखता हूं, सो व्हाट विल बी दिस, इट विल बिकम 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर की वैल्यू है वो, है ना, सो वहां पर अंडर रूट आने की जरूरत ही नहीं फिर. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू आर प्लस एक्स. नाउ यहां पर इसको मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर प्लस एक्स को आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, सो इट विल बिकम आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब. अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर देखें ये पाई बाय 3 तो एज इट इज, और यहां पर देखें ये तो 0 हो जाएगा r क्यूब. नाउ इट विल बिकम r स्क्वायर, x का 1 हो गया, माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए आपके पास कि dv by dx must be equal to 0. सो इसको मैंने 0 पुटअप किया. 0 पुटअप करने पर आपके पास देखें इसको फैक्टराइज कर लिया. फैक्टराइज करने के बाद x की दो वैल्यूज निकाली. कौन कौन सी, एक तो x इक्वल टू माइनस आर एंड x इक्वल टू आर बाय 3. सो नेगेटिव लेंथ तो हो ही नहीं सकती, सो x इक्वल टू माइनस आर कंसिडर नहीं होगा यहाँ पर. सो x इक्वल टू क्या आया आपके पास, r बाय 3 आया. Now here यदि मान लो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सो इट विल बिकम पाई बाय 3 इंटू माइनस 2r माइनस 6x विल बी लेस देन 0. क्यों 0, बिकॉज देखिए यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है, माइनस 6x, और इधर भी माइनस 2r आ रहा है, तो माइनस साइन कॉमन आएगा तो डेफिनेटली वो माइनस साइन बाहर रहेगा. सो इट विल बी द होल विल बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, है ना. सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम किस पर, एट x इक्वल टू r बाय 3 पर. सो मैंने वॉल्यूम ऑफ द कोन के अंदर x की वैल्यू रखी, सो x की वैल्यू रखने पर r प्लस r बाय 3. नाउ लेस देन 1 मिनट बचा है, सो प्लीज आप लोग पहले समझ लेते हैं अपन, देन नोट डाउन करेंगे, है ना. ये अभय जोशी अब एडमिट हो रहा है, सो पॉसिबल नहीं है ना. नाउ हियर d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर विल बी दिस. सो इससे अपने पास अपन ने r की वैल्यू यदि रखी, सो इट विल बिकम क्या आ रहा है आपके पास दोनों प्लेस पर, है ना. सो अपने पास आ रहा है यहाँ पर ये 4 पाई बाय 3